बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में तो कोई 15-20 मिनट की कार्रवाई की और खान साहब को जमानत दे दी। खान साहब आते हैं कोई 50-60 गाड़ियों का काफिला लेकर। कुछ पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी होती हैं, कुछ केपी के पुलिस वाले भी होते हैं, साथ कुछ यूथियों की गाड़ियां भी होती हैं, इनके मिनिस्टर भी होते हैं और पूरा को 50-60 गाड़ियों का काफिला। पूरे डॉन वाले सीन होते हैं। खान साहब के चेहरे पे गुस्से के आसार नुमाया होते हैं और रंग भी उड़ा हुआ होता है। गुस्से से भरे हुए खान साहब जब अहाता अदालत में दाखिल होते हैं तो सामने एक गेट लगा होता है, आई थिंक इसको कहते हैं मेटल डिटेक्टर गेट। वो जो बैंकों के बाहर नहीं लगा होता, जहाँ से गुजर कर हम जाते हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई असलहा वगैरह है तो हम पकड़े जाएं, होता है ना भाई। तो खान साहब ने ठुड्डे मारकर उस गेट को तोड़ा। इनके जो करिंदे थे साथ यूथी, 10-15 मिनट में कार्रवाई हो गई और खान साहब फिर डॉन की तरह गाड़ी में बैठे और अपने घर की तरफ। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं मुसलसल काफी परेशान हैं। मुझे भी काले आ रही हैं कि शान भाई ये क्या हो गया, ये बंदा फिर बच जाएगा। पहले तो मैं उनको ये दिलासा देना चाहता हूँ नून लीग के जो वोटर हैं, जिनको प्यार से पटवारी भी कहा जाता है, कि खान साहब टेल लगा ले, जितना खान साहब में हिम्मत है सारी लगा ले। इनको नाअहली से अल्लाह के फजल करम से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हालांकि इससे बचाने के लिए, नाअहली से बचने के लिए खान साहब की जो यारियां हैं, जो रिश्तेदारियां हैं जिन शैतानों के साथ, ये सारी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। खान साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं अमेरिकी जो लॉबिंग फर्म है उनके साथ माहदे किए जा रहे। तो इमरान खान को बचाने के लिए जो साजिशी, जो शैतानी कुव्वतें हैं वो सामने आ चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आप जानते हैं कि अमेरिका का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जरीदा है। फ्रंट पेज पे इमरान खान की बड़ी बड़ी तस्वीरें छप रही हैं और पूरा पेज इमरान खान की तारीफों से भरा जा रहा है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो एक मसीहा है। दूसरी तरफ इजराइल I-24 इजराइल का सबसे बड़ा सरकारी न्यूज चैनल है, जिसका काम ही एक है मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। I-24 इजरायली चैनल खान साहब के हक में, किसके हक में? इमरान खान न्याजी के हक में एक घंटे के प्रोग्राम कर रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब तो कोई पहुंची हुई चीज है, अब उनको भी अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की 100 वेबसाइट और इंडियन मीडिया इमरान खान की हमायत में खड़ा है और इमरान खान के हक में प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, इंडिया दुश्मन नंबर 1, इजराइल दुश्मन नंबर 2, अमेरिका दुश्मन नंबर 3, पाकिस्तान के 3 बड़े दुश्मन इमरान खान की हमायत में खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है भाई साहब कि हमें तो ये बातें अब समझ आ रही हैं, लेकिन जो अहले इल्म हैं, जो समझने वाले थे, हकीम सईद साहब और प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो तो भाई 30 पहले उन्होंने बता दिया था कि ये फितना है, कोई इसे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इसके हक में खड़ा हो गया है। अगर अब भी आपको समझ ना आए, अगर अब भी यूथियों को समझ ना आए, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो ये सारी कार्रवाई, ये सारी हमायत इमरान खान के हक में एकदम से इसलिए आई है कि इमरान खान पर ये केस तो कुछ भी नहीं है, बात जिससे भी नहीं सकते, लेकिन इनके ऊपर जो सबसे तगड़ा केस है वो है तौहीन अदालत का, जिसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। और इमरान खान को जो चिलूने लड़ रहे हैं, जो इनको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, बैनुल अक़वामी बरादरी की हमायत भी खुलकर मिल रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत पे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और इदारों पे इतना दबाव बढ़ाया जाए, इतना दबाव बढ़ाया जाए कि इमरान खान के सर पर जो नाअहली की तलवार लटक रही है उसको हटाया जाए। तो ऐसा नहीं होगा भाई, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को 1 मिनट की सजा सुनाकर इनको नाअहल कर दिया जाता है, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को तौहीन अदालत में फारिग कर दिया जाता है, इनका सियासी कैरियर ठप हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, पाकिस्तान में एक ही कानून है, उनके लिए कोई और कानून और इमरान खान के लिए कोई और कानून नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ हमायत इसलिए की जा रही है कि इमरान खान को बचाया जाए। अब आप पूछे कि ये लोग इमरान खान को क्यों बचाना चाहते हैं, तो इसकी जो रीजन मेरी समझ में आई है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, अरबों रुपए खर्च किए कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम किया जाए, इसे कमजोर किया जाए, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो सके। और जो काम ये कर रहे थे इमरान खान ने 6 महीने में कर दिया, बहुत कम पैसों में। इमरान
इमरान खान ने सोशल मीडिया पे अपने बंदे खरीदे, उनको खुलकर पैसा दिया। ये जो इमरान खान की हमायत में बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है हर इमरान खान के जायज नाजायज काम का ये दफा करते हैं? क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि इनकी जेबें भरी गई हैं। जो बैरून मुल्क जो ज़कात और फतराने और जो इनको फंडिंग की गई है शैतानी तंजीमों की जानब से, ये कहाँ गई है भाई? तरक्याती काम तो एक नहीं हुआ। आप बता दें, आपके गली मोहल्ले में कितने काम करवाए हैं आपके शहर में इमरान खान साहब ने? पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इसने लिया। इतना कर्जा तो मेरा ख्याल है कि पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं लिया होगा जितना इमरान खान ने पौने 4 सालों में ले लिया। तो लगा तो कहीं भी नहीं। मुल्की मीशत को तो ये बंदा तबाह करके चला गया। तो इस पैसे का एक अच्छा खासा हिस्सा ये जो इसकी हमायत में गीत गा रहे हैं इनको दिया गया है भाई। तो पूरी कोशिश है इमरान खान को नाअहल होने से बचाने की, कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल होने से बचाया जाए, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर इमरान खान अगर नाअहल हो गया तो जिस तरह मक्खन से बाल नहीं निकाला जाता, मक्खन में बाल पड़ जाए तो उसको आराम से निकाल के और बाहर फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को उस बाल की तरह पकड़ेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो आलमी दबाव है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के इदारों पे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के जो वाली वारिस हैं वो इस फितने को जान चुके हैं और इसे पहचान चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।